मेरे बाबा तेरी नौकरी, मेरे साईं तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। मेरे साईं तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। इसके बाद बोले, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे भली। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जो हमारे साईं को पकड़ लेता है वह इसी तरह आनंदमय होते हुए साईं का पागल, बाबा का पागल हो जाता है। और जो हमारे साईं का पागल हो गया वही दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। धन दौलत, रुपया पैसा, बंगला, गाड़ी, चौबारे होने से आप बड़े आदमी नहीं बनोगे भाई। जिसके पास साईं आ गया वही सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे धनी व्यक्ति। क्योंकि साईं धन से बड़ा धन कुछ नहीं है, ईश्वर से बड़ा धन कुछ नहीं है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। यहां से एक सुई भी, एक हीरे की अंगूठी जो आप पहने हो, जो डायमंड सोना आप पहने हो, सब यहीं रह जाएगा और उस पर दूसरे व्यक्ति हक जमा लेंगे। परंतु जिसने साईं धन पा लिया वह 7 जन्मों तक हमारे पास रहेगा। इसी संकल्प को लेते हुए, इसी लक्ष्य को लेते हुए आज हमारा साईं परिवार 20 से 25 हजार व्यक्तियों का बन चुका है और हमारे साईं के, हमारे प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। कितना भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, हमारे साईं को नहीं छोड़ना है। क्योंकि बाबा ने बोला है, यदि सच्चे मन से मुझे मेरा भक्त पुकारेगा तो मुझे उसके पास तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। चाहे मेरा भक्त हजारों किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना बैठा हो, मैं कुछ ही क्षणों में उसके पास पहुंच जाता हूं। बाबा ने कहा है, उसे आपके पास आने के लिए किसी दरवाजे या खिड़की की आवश्यकता नहीं है, वह कहीं से भी पहुंच सकता है। और यह अनुभव होता है जब आपके साथ विपरीत स्थितियां, परेशानी आती हैं और वह छोटे रूप में होकर आपके पास से गुजर जाती है, तब आपको पता चल जाता है कि यह परेशानी बहुत बड़ी आनी थी। इस परेशानी से मुझे मेरे साईं ने, मुझे मेरे बाबा ने बचा लिया और छोटे रूप में दी।
जो कुछ भी आपके पास रखा हुआ है, जो आप कहते हो कि यह मेरा है, मेरा है, मेरा है, यहीं छोड़ के चले जाओगे, कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाओगे। यदि आपके पास बहुत सारा धन रखा हुआ है, बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारी गाड़ी हैं, सब यहीं रह जाएंगे। यदि जाएगा तो वह अच्छे कर्म, जो आपने जितना अधिक अच्छा किया है, वही आपके साथ जाएगा, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। जब हम किसी मिट्टी में जाते हैं तब इंसान को कुछ समय के लिए लगता है कि जीवन क्या है और उसका भी यही परिणाम होना है, और वहां से निकलने के बाद फिर से भूल जाता है, फिर से माया मोह के चक्कर में फंस जाता है। यही ईश्वर का खेल है भाई। तो अभी समझ जाइए, जो कुछ भी है इसका उपभोग कर लीजिए। किसी को कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका संचालन स्वयं ईश्वर कर रहा है। जितना अधिक आप धन दौलत इकट्ठा करके रख लेते हैं कि यह मेरे बच्चों के परिवार के काम आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करते हुए अच्छे संस्कार दीजिए, तो वह धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ कमा लेगा। क्योंकि कहा गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसका मतलब जानते हैं आप कि यदि आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो धन दौलत इकट्ठा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और यदि संस्कार अच्छे नहीं हैं तो आपके द्वारा जमा किया गया धन वह बर्बाद कर देगा, और यदि अच्छे संस्कार हैं तो वह खुद पालेगा, प्राप्त कर लेगा। इसी लक्ष्य को लेते हुए हमारा साईं परिवार गरीब निर्धन असहाय विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन करवाता है। आप भी यदि कोई शुभ कार्य होता है तो आप हमारे साईं परिवार के माध्यम से गरीब निर्धन असहाय विकलांग व्यक्तियों को, जो आप अपने बच्चे के नाम से, आप अपने परिवार के नाम से, आप अपने माता पिता के नाम से भोजन कराते हैं, उसका श्रेय, उसका फल, उसका प्रसाद, उसके शुभ संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और ईश्वर की कृपा आप पाना शुरू कर देंगे। आप भी हमारे साईं परिवार से जुड़े। आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखी जाएगी। और आज बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, शक्ति दी है, कि जिस भी भाई बहन की प्रार्थना बाबा के चरणों में रखते हैं और वह यदि बताए हुए रास्ते पे चलता है तो उसके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। आप भी हमारे साईं परिवार से जुड़ें, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी, चाहे कितने भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना होगी, हमारा साईं जरूर दूर करेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं।